जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए गुरु जी के ब्लेस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे, आपके परिवार का कल्याण हो सके, आपके कष्टों का निवारण हो सके, गुरुजी आपके जीवन में खुशियां पहुंचाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। गुरुजी चाहते हैं आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने सत्संग शेयर करें, इसीलिए गुरुजी ने आपको मेरे चैनल तक पहुंचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है तो वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत परिवार तक जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, यदि सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को भी जय गुरु जी। जो आंटी आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी उन पर भी अपनी ब्लेसिंग्स सदैव बनाए रखें। और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए थैंक यू आंटी जी। तो संगत जी, ऐसा है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं इससे पहले भी अपने काफ़ी सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ जो आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर हुए हैं। सॉरी संगत जी, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरे को स्किन की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने तो पहले बहुत इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, पर फिर अब वो बहुत बढ़ती जा रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया और जहाँ मैं रहती हूँ संगत जी, वहाँ पर मैंने 4-5 डॉक्टरों को दिखाया। तो सभी ने यही कहा कि ये प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होगी और ये धीरे धीरे फैलती जाएगी, बट मेरे को इसको इग्नोर ही करना होगा। तो संगत जी, पहले तो मैं निश्चिंत थी कि चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। बट जैसे जैसे मेरे पैरों पर ब्लैक ब्लैक पैचेस होते जा रहे हैं, जब वो धीरे धीरे अपर बॉडी पर आने लगे तो मेरे को थोड़ी सी टेंशन हुई। तो फिर मैंने एक और डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने देखते ही कहा कि ये कभी भी ठीक नहीं होगी, तो आप मेडिसिन खा के देखो, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो मेरा थोड़ा सा मन खराब हो गया। फिर मैं घर आई, गुरुजी के आगे माथा टेका। फिर मैंने अपने भाई जो कि कोलकाता में रहता है, मैंने उसे कॉल किया कि ऐसे ऐसे हो गया है और यहाँ पर डॉक्टरों ने तो बोल दिया कि ये ठीक नहीं होगा और ये फैलता जाएगा, तो तू कुछ कर। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी, मेरे मायके तरफ वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, भाभियाँ बहुत अच्छे हैं। गुरुजी सदैव उन पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। वो सब भी गुरुजी की संगत हैं। तो मैं उसको फ़ोन करती हूँ तो वो कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर 2 दिन बाद मेरे को भाई का कॉल आता है कि दीदी तुम यहाँ कोलकाता में आ जाओ, एक हॉस्पिटल है वहाँ पे दिखा लेंगे। फिर उसके बाद मेरे को मेरी भाभी का कॉल आया कि दीदी आप आ जाओ। तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मेरी बड़ी भाभी मेरे को फ़ोन करती है कि उनका कोई डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, तो दीदी आप पहले उसको दिखाओ। तो मैंने फैमिली में बैठ के कंसल्ट किया, फिर मैं डॉक्टर के पास में गई। तो संगत जी, बोलते ना, जब हम गुरुजी को अपना पिता मान चुके हैं, गुरुजी ने हमें अपना बच्चे मान लिया है, तो कोई भी मुसीबत कैसे ठहर सकती है। तो संगत जी, मैं डॉक्टर के पास में पहुंची तो डॉक्टर ने देखा, और वैसे भी मेरे छोटे मोटे बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे, तो उन्होंने सब बातें बातें की। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% ठीक हो जाएगा, बट ये ठीक हो सकता है, लेकिन पहले इसको रोकना पड़ेगा। मैंने कहा, और कहा कि लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे को मेडिसिन दे दो, बस मेरे को और रुक जाए, कम हो जाए, यही मेरे लिए बहुत है। अगर पूरा हो जाए तो, क्लियर हो जाए, तब तो बहुत अच्छा है।
तो उसने कहा देखते हैं, आप दवाई लेकर आओ। और संगत जी, एक बात मैं भूल गई, सॉरी। वहां जाने से पहले ना, पता नहीं क्यों, जैसे मैंने कोई सत्संग सुना जिसमें गुरु जी का ये सत्संग था कि कोई भी, कि तेनू नर्व दी प्रॉब्लम होने वाली है तो तू 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी को चढ़ा। तो ये मैंने मंडे को सुना, ये मेरी बात पिछले 8-10 दिन पहले की है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि ट्यूसडे वाले दिन सुबह उठा के कि आज हनुमान जी के मंदिर में जाना है प्रसाद चढ़ाने। तो मेरे अंकल बोले ठीक है चलो। फिर मैं गई तो मैंने अपने अंकल से कहा कि 1.25 किलो गुड़ लेके आओ। फिर मैंने चुपचाप से, मतलब मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ में गई और मैंने वहाँ प्रसाद चढ़ाया। तो संगत जी, मेरे को समझ में नहीं आया, बट मैं जब प्रसाद चढ़ा के माथा टेक करके, मेरे से कुछ, अंदर से मेरे से यही कुछ नहीं निकला। मैंने सिर्फ यही कहा कि गुरु जी, मेरे को नहीं पता कि यहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। संगत जी, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैंने प्रसाद रखा और कहा हनुमान जी, गुरु जी साहब आप एक ही हो, आप जानो आपको क्या करना है। ऐसे बोल के मैं बाहर निकली तो वहाँ एक मांगने वाला ना हमेशा बैठा रहता है। तो मैंने उसे कुछ पैसे दिए और हम वापस को निकले। जैसे ही मैं बाइक पर बैठने लगी तो मैं क्या देखती हूँ, वो मेरे को ना बस देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है, देखते, और मैं भी उसको देख रही हूँ। पर मन में कुछ आया नहीं। फिर मैं निकल आई तो फिर मैं डॉक्टर दिखा के और अब मैं दवा भी ले रही हूँ। तो फिर मैं जैसे जाने से, जिस समय मेरे को जाना था उस समय मैं घर का काम निपटा रही थी, क्योंकि बच्चे घर पे थे तो खाना बनाना था। तो संगत जी, मेरे को गुरु जी का एक ही मैसेज बार बार आ रहा था कि तेनू डॉक्टर को जाने दी लोड़ नहीं है, मैं ही तेरा इलाज करांगा। अब मैं क्या करूं, मैं असमंजस में फंस गई कि भाई ने हॉस्पिटल में नंबर लगा दिए हैं और मैं क्या करूं। तो मैंने फिर गुरु जी के आगे माथा टेका, बोला गुरु जी, आप तो दुनिया के सबसे बड़े वैद्य हो, आपसे ऊपर तो कोई नहीं, बट अब यहाँ भाई ने नंबर भी लगा दिया और नहीं जाऊंगी तो फिर बुरा लगता है, क्योंकि वो भाई के कुछ जान पहचान वाले हैं। तो इसलिए सॉरी, मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी। फिर मैं डॉक्टर के पास भी गई संगत जी, और मुझे बहुत टेंशन भी थी, पर डॉक्टर ने कहा कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर मैं दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करने गई तो उसने मेरे को एक बात बोली। तो वो कहता है मेरे को कि उसने भी सेम ही बात कही कि पहले इसको रोकना होगा, बाद में देखेंगे कि ये ठीक होता है कि नहीं होता है। फिर उसने एक बात बोली कि अगर आपका ईश्वर आपके साथ है, अगर आपका भगवान आपके साथ है, क्योंकि ये बहुत रेयर केस है, तो ये ठीक हो सकता है। तो तभी मेरे मन में एक भरोसा आ गया कि नहीं है, अब तो मेरे को ठीक होना ही है, चाहे थोड़ा टाइम लगे, कोई नहीं, मेरे गुरु पास सब ठीक कर देंगे। फिर मैंने उनसे दवाई लेकर मैं घर आई और संगत जी, अभी मैं दवाई खा रही हूँ। फिर आज मेरे को एक मैसेज आया कि तू हनुमान जी के मंदिर गुड़ वाला उपाय कर। तो देखो संगत जी, कितनी बार ऐसा होता है ना कि गुरु जी उपाय पहले ही करवा देते हैं और मैसेज बाद में देते हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि पता नहीं क्यों गुरु जी मन में ऐसा विचार डालते हैं कि अभी कर, अभी कर, तुरंत कर। तो फिर मैं उसको अवॉइड नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि गुरु जी के जो आदेश है मैं उसको मानूं। हालांकि मैं सब कुछ नहीं मान पा रही हूँ, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरु जी की जो आज्ञा हो मैं उसको मानने की कोशिश करूँ। मुझसे कहीं गलतियाँ, पर इंसान है, गलतियाँ तो हो ही जाती संगत जी। गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। तो अभी मेरी ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं जल प्रसाद भी रोज ले रही हूँ, चंदन टीका भी लगा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये जो बड़ी सी प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी, गुरुपाल इसको ठीक कर देंगे। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देखती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक तरह से ये मेरा गुरु जी से माफीनामा भी है और सत्संग भी है। गुरु जी, आपने मना किया था डॉक्टर के पास जाने को, फिर भी मैं गई, उसके लिए मैं बारंबार माफ़ी चाहती हूँ। मेरे को पता है मेरा इलाज आप ही करोगे, बट कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती कि हम ना नहीं कर पाते हैं। इसके लिए गुरु जी आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ करना। और
बिना नाराज हुए अपनी बेटी का ध्यान रखना। एक बार फिर से सॉरी गुरुपा। और संगत जी, आपको भी प्रणाम, गुरु जी को भी प्रणाम। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। आज संडे है। आज मेरा सत्संग संध्या सॉरी अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं आज गुरु जी से जो मैंने कल अरदास की थी कि मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी और उनका ऑपरेशन था, तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 10 दिन से उनकी बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन हो रही थी और उन्होंने 10 दिन पेन इतनी झेली भी किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। उन्होंने किसी को तंग करना नहीं ठीक समझा, पर पेन झेलते रहे। और कल जब हद से बाहर हो गया सैटरडे को, तो आपने आप ही चेक कराने चले गए मैक्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने बताया कि आपको दोबारा दिक्कत हो सकती है, तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी बिना ऑपरेशन से, पर डॉक्टर ने कहा कि हमारा तो कुछ नहीं, फिर दोबारा इनको प्रॉब्लम हो गई तो जान खतरे में जा सकती है, इसलिए ऑपरेशन आपके हाथ में है करवाना। तो हमने ऑपरेशन कराना ही ज़रूरी समझा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मन बहुत उदास सा हुआ भी। इतनी एज में आकर डैडी को इतनी सारी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, एक शुगर के मरीज, ऊपर से ऑपरेशन। पर गुरुजी आपका फिर भी धन्यवाद। आप जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, हो सकता है इनका भला इसी में हो। आपको न्यू लाइफ प्लस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजी। अब जो उनकी लाइफ बची है उसमें कोई भी दुख और मत देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। बस आप उनके सर पे हाथ रखना अपना, जब तक रहें, कोई ऑपरेशन ना हो, कोई दुख ना हो। आज मन बहुत उदास था संडे सुबह को, तो मैंने गुरुजी से उनके स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कभी कभी मन में नेगेटिव आती है विचार, कभी कभी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो सारा काम करने को सभी अच्छे लगते हैं, जब मन में नेगेटिव होता है तो हर एक पे गुस्सा आता है, पूजा करने को भी दिल नहीं करता, पाठ करने को भी, सुनने को भी नहीं दिल करता। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे रील्स में अपने विचार दिए, थॉट्स, जिसको पढ़कर सुनकर बहुत बहुत मन अच्छा हुआ, मन में पॉजिटिव थिंकिंग आई। धन्यवाद मेरे गुरुजी, जो आपने मेरा जो सुबह सुबह आपसे बात की उसका रिप्लाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अरदास की थी, जो मैंने सेवा मांगी थी, मेरे पिताजी पापा ठीक हो जाएं, वो मैं अपना फ़र्ज़ मंदिर में जाकर ज़रूर निभाऊंगी। मैं डुगरी भी आऊँगी गुरुजी। मैंने आपसे वादा किया है, हमारा जहाँ से बस जानी है 5 तारीख को, 5 जनवरी को। तो मैं पहले तो टाल मटोल कर रही थी कि नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं ज़रूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर भगवान करे उस दिन मौसम ठीक रखना मेरे गुरुजी, मैं आपके दर्शन कर सकूं, ठंड ना हो इतनी भी बस। धन्यवाद मेरे गुरुजी, जो आपने मुझे सही मार्ग दिखलाया, मेरे मम्मी पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा। मेरे मायके परिवार वालों पे भी आपने सर पे हाथ रखना, मेरी बहनों पर, उनके बच्चों पर, मेरे मम्मी पापा पर और मेरे ससुराल वाले परिवार पर भी। गुरुजी चाहे कोई मेरा सोचे ना सोचे, पर मैं तो फिर भी कहूँगी कि सभी पे अपना मेहर भरा हाथ रखे,
मेरे ससुराल वाले मेरे को इतना पसंद नहीं करते गुरुजी, पर मैं फिर भी कहूँगी वो अपना कर्म करें, मैं अपना कर्म करूँगी गुरुजी। मैं अब किसी का भी बुरा नहीं सोचती गुरुजी। बस आप मेरे ससुराल वालों पर भी मेहर भरा हाथ रखना मेरे गुरुजी। मेरे अंग संग सहाय रहना मेरे गुरुजी। मेरे परिवार पर कोई मुसीबत ना आने देना मेरे गुरुजी। 10% तो झेल सकते हैं, 90% आप झेलते हो। धन्यवाद मेरे गुरुजी, जो आप इतना 90%, हम 10% झेल कर भी पागल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और आपसे अरदास करते हैं गुरुजी हमें यही दुख है गुरुजी, हमें जो है जो सारी दुनिया के दुख अपने पे लेते हो। तो धन्यवाद मेरे गुरुजी, मैं आपका कैसे कैसे कोटि 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 धन्यवाद मेरे गुरुजी। शुक्राना करूँ तो वो भी कम है मेरे गुरुजी। मुझे कल वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए मेरे गुरुजी। जब मैं कैमरे के सामने बैठी थी अपने रूम में, तो आप मेरे पीछे गार्डन में वाइट बटरफ्लाई के रूप में आए और आज सुबह संडे को वाइट पिजन के रूप में मेरी छत पे बैठे थे। धन्यवाद मेरे गुरुजी। जय कहकर मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ मेरे गुरुजी। जैसे मेरे परिवार पर अपने मेहर भरा हाथ रखा, अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा, ऐसे सभी बेटियों पे अपना परिवार है जो बेटियों का, उन पे मेहर भरा हाथ रखना मेरे गुरुजी। धन्यवाद मेरे गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। और सुमन आंटी जी का भी, जो उन्होंने मेरा उस दिन सत्संग शेयर किया, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, और जो जो सत्संग मेरा सुन रहे हैं उन सभी परिवार वालों को भी मेरा आशीर्वाद और गुरुजी की उन पर कृपा रहे, उनका परिवार बड़ी फूले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय कहकर मैं अपना सत्संग जो है उसको विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, है मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरुजी की आज्ञा से ही कर रही हूँ। गुरुजी का काफ़ी समय से मैसेज आ रहा था कि अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर, और आज गुरुजी ही अमृत वेला शुक्राना सत्संग करा रहे हैं। आज 22 दिसंबर है। यह मेरा 22 दिसंबर का शुक्राना सत्संग है। इसे करने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। और यह सत्संग कराने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, पर गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जानते हैं मेरी वो प्रॉब्लम क्या थी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल मेरा जन्मदिन था, पर मेरी फैमिली में से किसी को भी याद नहीं था, पर गुरुजी ने मेरा जन्मदिन मनाया, मुझे गिफ्ट भी मिला और मुझे मेरे रिलेटिव्स ने विश भी किया। गुरुजी की ही आज्ञा से उन्होंने मुझे विश किया और गुरुजी ने ही मेरे को गिफ्ट दिलाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। घर वालों के याद ना होने पर भी गुरुजी को वो याद था और गुरुजी ने उसे मनवाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरा कल का सारा दिन बहुत ही अच्छा बीता, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे बर्थडे विश करने के लिए, और गुरुजी ने जोत में मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी का बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को खुश रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना।
ऐसे ही अपनी कृपा अपनी बेटी पर बनाए रखना और धीरे धीरे गुरुपा मेरे परिवार को भी अपने साथ जोड़े, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार के साथ ही मुझे बड़े मंदिर बुलाना गुरुपा, ये मेरी आपसे अरदास है गुरुपा, और हमारे अंग संग रहना गुरुपा। उन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी। माफ़ करना गुरु जी, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी मुझ पर हैवी है या मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर किए हैं, हो नहीं पा रहे हैं, या गुरु जी आपकी इच्छा नहीं है। माफ़ करना गुरु जी, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आज आपको मैं एक सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग सत्संग शेयर करना है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी थी, शायद गुरु जी मुझसे ये बुलवाना चाहते हैं। एक दिन मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आया था कि कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा और मैं तेरे घर आऊँगा और चाय पीऊँगा और तुझे दर्शन दूँगा, तू मुझे पहचान लियो। मैं सोचने लग गई, गुरु जी आप मेरे घर कैसे आओगे? ना मेरे घर में कोई आता है, ना जाता है, ना मेरी किसी से बातचीत है, ना कोई आजकल किसी के पास टाइम है कि किसी के घर जाए। फिर मैं ये सोचने लगी कि कौन मेरे घर आएगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि देखो मेरे को गुरु जी का ये मैसेज आया कि मैं तेरे घर आऊँगा और चाय पी के जाऊँगा और तुझे दर्शन दे के जाऊँगा। वो भी सोचने लग गई कि ऐसा क्या मैसेज आया है। फिर मैं सुबह से ही आया था ये मैसेज, दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, 4 बज गए। मैंने बोला कि गुरु जी तो कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा, तो कैसे तभी उनके लिए चाय किसको पिलाऊँगी मैं। फिर शाम को जैसे मैं चाय पी रही थी तो मेरे हस्बैंड मार्केट चले गए। एक्चुअली वो स्कूटी में मार्केट जाते हैं, उस दिन वो मार्केट ऐसे ही पैदल चले गए। आते वक्त वो रिक्शे में आ रहे थे, तो रिक्शे में जो आ रहे थे ना, जो बंदा रिक्शा वाला था ना, उसने बिल्कुल प्योर फाइट कुर्ता पहना हुआ था और शक्ल लंबी चौड़ा मुंह वाला था, पगड़ी भी बिल्कुल फाइट पहनी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड को लगा शायद कोई होगा। जैसे वो बैठ गए ना, वो कोई भजन गा रहे थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, शायद उनको लगा कि कोई भजन गा रहा है वो, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था। वो पूछने भी लगे थे, फिर वो चुप हो गए। फिर अचानक वो अपनी बहन से बात कर रहे थे, तो बहन से बात करते करते उनको आवाज़ों में ऐसा लग रहा है कि वो कोई अच्छा भजन गा रहे, वो गुरु जी के भजन लग रहे थे। पूछने लगे थे, फिर उन्होंने पूछा ही नहीं, बोला चलो छोड़ो। फिर जब वो हमारे घर के नीचे तक पहुँचे तो उनका किराया था 20 रुपये, तो मेरे हस्बैंड ने 20 रुपये दे दिया। तो उन्होंने बोला कि भैया क्या मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हो, मैं सबसे पहले स्पेशल इसकी चाय पीना चाहता हूँ, इलायची वाली। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे दे दिया 10 रुपये की चाय पी लेंगे, 10 रुपये, वो भी गर्मियों के दिन थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने दे दिया उनको 10 रुपये एक्स्ट्रा। जब वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगे, उनको सुबह की कोई जैसे बोलते हैं ना कि दिमाग खटक गई, दिमाग कि सुबह पे इसको कोई आई थी चाय वाली बात। तो वो सोचने लगे कि ये जो बंदा था चाय वाली, ये वही मैसेज तो नहीं था कि मैं तेरे घर में किसी भी रूम में चाय पीने आऊँगा। आपने मानो कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो ऊपर घर की तरफ आए। उन्होंने मेरे को आवाज़ डाली, बोलते मनीषा तुमने जो कहा था वो बात सच्ची हो गई। मैंने क्या बात हो गई? बोलते तुमने जो सुबह मैसेज मुझे बताया था वो बात सच्ची हो गई। मैंने क्या हुआ? बोलते वो जो गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर में किसी भी रूम में चाय पीने आऊँगा और वो
रिक्शा में आ रहा था, उसने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लिए और बोला सबसे पहले मैं इसकी चाय पीऊँगा और तुम्हें और देखो गुरुजी की महिमा, उन्होंने जिस रूप में आना होता है वो आ जाते हैं, चाहे वो भेष बदल के आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सबसे पहला ब्लेसिंग ये था कि गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये इस रूप में दिखाया था कि मैं ऐसे भी दर्शन देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मैंने ये वाला संसार कभी शेयर नहीं किया, माफ़ी चाहती हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये पहला वाला। मैं सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। न जाने मेरे कितने सत्संग अच्छे हैं ब्लेसिंग देने के लिए गुरु जी ने दिए हैं, लेकिन कभी मुझसे शेयर नहीं हो पाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आगे ऐसे ही ब्लेसिंग सत्संग शेयर कर सुनाती रहूँगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और संगत आंटी जी, और मेरा सत्संग भी प्लीज़ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि जब तू कुड़िए सत्संग शेयर नहीं करेगी तो मैं कैसे तेरा सत्संग वो ब्लेसिंग दूंगा। गुरुजी अब तो मेरा ये वाला सत्संग जो आम ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी थी अब तो शेयर करवा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो मेरा ये सत्संग शेयर करेगा उनको भी गुरुजी ब्लेस दीजिए और उनके घर में खुशहाल और हैप्पीनेस भरी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और उनके घर में कोई विपदा ना आए। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी मोनिका। गुरुपा से मेरी जर्नी 2024 महाशिवरात्रि से मार्च महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले हुई थी। सबसे पहले अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए दिल से शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। ज़िंदगी के उस टाइम पे आपने मेरा हाथ थामा जहाँ पे मैं अपना 100% देने के बाद टूट कर ये डिसीज़न लिया था कि बस जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बनना है, और अब किसी से कोई मतलब नहीं। उस टाइम पे आपने मेरा हाथ थामा और मुझे सही रास्ता दिखाया कि तुम्हें भगवान ने अच्छा बनाया था, तुम्हें अच्छे ही बने रहना है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा की शुक्राना शब्द वैसे तो भोले बाबा जी के रूप में गुरुपा हर पल हर क्षण हर लम्हा मेरे साथ हमेशा सही थे, ऐसा मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ, क्योंकि गुरुपा के हर एक सत्संग में जो जो भी बातें बताई गई है सुनी है मैंने, स्पेशली जो शुरू में मैंने सत्संग सुने थे सब मेरी लाइफ से रिलेटेड थे। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इतने सारे कष्टों को सपनों में ही आप काट देते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। बीमारियों को सपने में ही काट देते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। ड्रीम में घर के कलेश दिखाकर शायद वो रियल में होने हो, कटवा देते हो, ड्रीम में ही कटवा देते हो क्लेश, उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा का प्यारा सा छोटा सा सत्संग है। एक्चुअली हमारे ना पड़ोस में छत में आंटी कपड़े फैलाती है, तो उनके कपड़े गिर के ना हमारी छत में गिर जाते हैं। हमारे 2 पोर्शन है, उनके 3 है। तो जैसे ही वो छत पे कपड़े लेने आए होंगे तो उन्होंने देखा कि सारे कपड़े नीचे गिरे हुए हैं, तो उनके दिमाग में से टाइम आया यार अब मैं नीचे जाऊँगी, फिर मैं फ़ोन करूँगी, फिर मैं ही उनको कपड़े ना अपनी छत से उनको देती हूँ। तो वो ऐसे सोच रहे थे और उसी टाइम पे मैं ऊपर पहुँच गई। तो वो आंटी इतना खुश हुए, उनके मुँह से एक ही बात निकली, वाह मोनिका मान गए आपके गुरुजी को आपके गुरुजी शुक्राना गुरुपा। कि मैं ये सोच ही रही थी कि मैं कैसे नीचे जाऊँगी, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आऊँगी, दोबारा लेने आना पड़ेगा कपड़े। तो देखो आपके गुरुपा ने आपको पहले ही ऊपर भेज दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कोई ऐसे बोले कि आपके गुरुपा को मान गए आपने हमारे साथ साथ उनके लिए शायद ये बहुत बड़ी बात थी, दोबारा ऊपर सीढ़ियों से उतरना नहीं चलना, तभी उनके मुझसे इतने
दिल से निकला कि मान गए आपके गुरुपा को। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे साथ साथ हमारे साथ वालों की भी हेल्प करने के लिए। और एक बार नेक्स्ट टाइम सेम ऐसे ही हुआ कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनके कपड़े ऐसे मेरी छत पे गिर गए थे। तो उस टाइम पे मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी, तो मैंने उठा नहीं पाई। तो थोड़ी देर बाद मैंने मैसेज देखा, तो उनको ये था कि हमारे छत पे कपड़े गिर गए हैं। वो मैंने कहा हो, मैं उस टाइम अपने बेटे को सुला रही थी, तो एकदम मेरे और उसके पहले छत पे कोई नहीं था। जैसे ही मैंने उनका मैसेज पढ़ा तो मेरे नीचे से जेठानी आंटी जो है ऊपर चले गए। तो मैंने उनको तुरंत मैसेज कर दिया, आंटी जी मैं तो बेटे को सुला रही हूँ, मैं तो ऊपर नहीं आ सकती, पर अगर आप छत पे ही हो तो नीचे से मेरी जेठानी आंटी है उनसे ले लो। सो अनंतम अनंतम अनंत, और उसी वक्त उनका मैसेज आ गया कि हाँ मैंने कपड़े ले लिए, मतलब उन्होंने पकड़ा दिए होएगी उनको, दूसरी आंटी को, पड़ोस वाली आंटी को कपड़े। तो तब भी शायद उनके मन में आया ही होगा कि चलो गुरुपा ने मोनिका को नहीं भेजा तो उसकी जेठानी को भेज दिया कपड़ों की हेल्प कराने के लिए। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। सब ऐसे ही बोलते रहे, हम ऐसी अच्छी बातें सुनते रहे कि मान गए आपके गुरुपा को। लख लख वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और शुक्राने बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो यही है, अब मेरे गुरुपा मेरे खाने पीने का इतना ध्यान रखने लग गए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कुछ भी सोचती हूँ 2-3 दिन बाद कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है। हालांकि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। मैं जॉइंट फैमिली इन द सेंस कि जेठ जेठानी तो नीचे शिफ्ट हो गए हैं, पर फिर भी उनके भैया को शौक है लाने का, तो कभी कभी वो ले आते हैं तो हमें भी दे देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप खाने पीने का इतना ध्यान रख लेते हो मेरा। नहीं तो शादी को 4 साल हो गए हैं और ये सोच लीजिए कि बस मन मारते ही रह गया है अब। वैसे जब से गुरुपा आया है वो तब से छोटी छोटी ख्वाहिशों को एकदम से पूरा कर लेते हैं। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जैसे कल मैं पेस्ट्री का सोच रही थी कि न्यू ईयर पे लेके आएंगे ये वो, तो रात के टाइम को मेरे जेठ अंकल ले आए। तो ऊपर उन्होंने मेरे बेटे के लिए भेजी, बेटे के लिए ही भेजी बस। पर संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि बेटे ने को मैंने आधी दी, मैंने कहा बड़ी है, मैंने उसकी दादी को बोला आप खा लो आधी, उन्होंने नहीं खाई तो मैंने रख दी। मैंने कहा दादा खा लेगी, तो मैंने बेटे को दे दी। और बेटे ने ये थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ी खुद ही 1 चम्मच भी नहीं खाया होगा, सारी उसने मुझे ही खिला दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और जो आधी बची थी वो ना मम्मी दादी ने खाई ना दादा ने खाई, और आज वो मैंने ही खाई। कहने के लिए वो बेटे कि छोटे बेटे के लिए आई थी, 2.5 साल का मेरा बेटा है, आई उसके नाम से थी, पर गुरुपा ने मुझे ही खिला दी। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी और बस शुक्राना, लाइफ काफ़ी इजी हो गई है जब से गुरुपा आए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भी बात होती है तो बस यही होता है कि बस गुरुपा आपके भरोसे है। ये चीज़ जब मन में आने लगी है उसके लिए एक शुक्राना गुरुपा। इतना ही बोले कि गुरुपा प्लीज़ अपना हाथ ऐसे ही पकड़े रखिएगा और अपनी राह पे चलाइएगा। हो सके तो हमें भी बुद्धि दीजिएगा और हमारे साथ वालों को भी बुद्धि दीजिएगा। सबसे पहले तो हमें ही बुद्धि दीजिएगा कि हम सब कुछ सहन कर सके, सब्र कर सके, ये आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। किंज शुक्राने तेरे करिए, किंज शुक्राने तेरे करिए, लखाए ने तेरे एहसान, तेरा शुक्र है मेरे मालिका, साडे सुख विच बीते शुभ शाम। शुक्र है मेरे मालिका, साडे सुख विच बीते शुभ शाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बटरफ्लाई के रूप में आप हमेशा ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर दिन आपकी ब्लेसिंग के कारण बहुत अच्छा होता जा रहा है। काम में भी मदर इन लॉ हेल्प करा देती है, तो इतना बर्डन नहीं पड़ता है। ज़िंदगी के हर अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस लिए शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हर पल हर क्षण हर लम्हा हमारे साथ हमारे पास रहिएगा। गुरु जी के महामंत्र के साथ मैं अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ गुरुपा हम पर, अपनी प्यारी संगत पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा
ज़िंदगी में मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाई है, पर सच बताऊँ मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। प्लीज़ मेरी इस उम्मीद को बनाए रखिएगा। वैसे तो भोले बाबा जी के रूप में अब हमेशा से ही मेरे साथ है, पर सच बताऊँ तो मैंने उनसे भी शायद कभी कुछ नहीं मांगा होगा। कभी मांगा भी है तो वो गलत ही साबित हुआ है कि तभी गुरु बाबा बोलते हैं कि मुझसे कुछ मत मांगो, बस विश्वास रखो और अपना काम करो। तो मैं सारी संगत को ये बताना चाहूँगी कि आपको नहीं पता कि आप कुछ गलत भी परमात्मा से मांग सकते हैं, तो उनसे कुछ मत मांगिए। बस उन पे विश्वास रखिए, उनसे उम्मीद रखिए कि वो सब अच्छा ही करेंगे। बाकी गुरु के बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आते रहते हैं। उन्हें देख देख के ज़िंदगी और खुशहाल हो गई है और पॉजिटिव हो गई है, जीने का मन करने लग गया है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, हर क्षण ऐसे ही हमारे साथ, हमारे पास रहिएगा। यूँ ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हम पर अपना प्यारा वाला हाथ रखिएगा। पति परमेश्वर को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बेटे को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरुपा के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना। सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो ये आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनका भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी की बहुत अपार कृपा है उन पर, जो गुरु जी की वो दी हुई सेवा को बहुत अच्छे से निभा रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनेंगे, शुक्राना कर, संध्या वेले शुक्राना कर। तो संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। गुरु जी का बार बार यही संदेश, यही मैसेज मुझे यूट्यूब पर आ रहा था जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ कि तेरे मुंडे पर बहुत, तेरे बेटे पर बहुत भारी संकट है, इन्नू बचा। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ दूर करांगा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ कारोबार बनावांगा। गुरु जी का यही मैसेज मुझे बार बार आ रहा था कि तू ਇਹਨਾਂ ਦਾ अपने बच्चों पिछे तू सत्संग सुन। गुरु जी कहते हैं संगत जी कि तेरे नाल जो बुरा होना सी हुन हो गया, जिसने तेरे नाल बुरा किया है या जो तेरा बुरा कर रहा है ਉਹਨੂੰ मैं खुद जवाब देंगा, ਉਹਨੂੰ मैं खुद सज़ा देंगा। हुन तेरे खुशियाँ मनाने के दिन आ गए हैं, तू बस खुशियाँ मना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। गुरु जी का एक सत्संग सुना था जिसमें आ रहा था कि बेटे ते भी कष्ट है, बेटी ते भी कष्ट है, जबकि मेरी बेटी दी शादी हुई है, बेटी अपने घर है, फिर भी अगर गुरु जी का संदेश आ रहा है तो किसी बात के लिए ही आ रहा है। तो मैं उस सत्संग को सुन रही थी, तो सत्संग में था कि 7 दिन कुत्ते को दूध और ब्रेड खिलानी है जिससे तेरी बेटी का संकट कटेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल हमें गाइड करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का एक टेलीपैथी से और मैसेज आ रहा था। मैं 2023 जनवरी 12 को गुरु जी के मंदिर, छतरपुर मंदिर गई थी। उसके बाद मैं नहीं जा पाई, कुछ मेरे अंकल भी बीमार हो गए थे, तो इस वजह से मैं निकल नहीं पाई। अब मेरे अंकल इस दुनिया में भी नहीं है। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैनू पता है तेरा ਵੱਡੇ मंदिर आने का बहुत दिल है, तू चिंता ना कर, मैं तेनू आप लैन आवांगा और आप ही घर छोड़ के जावांगा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, शुक्राना, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरु जी का एक मैसेज भी आ रहा था कि तेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, तुझे चलने में दिक्कत होती है और तुझे तेरे पैर भी सूज जाते हैं, लातों में भी परेशानी होती है। गुरु जी का मैसेज फ्लैश हो रहा था जिस उसमें सत्संग में लिखा हुआ था कि तू सवेरे उठ के अपने पैरों के तलियां ते थपकी मार, जोर जोर की थपकी मार, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਥਪਕੀ ਮਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਪਾਲਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ मंत्र जाप कर और थपकी मार, तेनू बहुत आराम आएगा। गुरु जी की कृपा से मैं जल प्रसाद भी पीती हूँ और चंदन तिलक भी लगाती हूँ और गुरु जी का पल पल शुक्राना। गुरु जी के कहे अनुसार मैं थपकी मारने वाला
रोज़ सुबह उठ के ही ज़मीन पर जब पैर रखती हूँ तो फिर साथ में मंत्र जाप करके थपकी मार रही हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरे पैर का दर्द हल्का हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी पल पल हमारा ध्यान रखते। गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी का ऐसे मैसेज आता है कि ये ले पुत्र 3 चाबी। पहली चाबी, तेरे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी, तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। दूसरी, तेरी बेटी को सक्सेस मिलेगी। तीसरी, कि घर में कभी भी तिजोरी तेरी खाली नहीं होगी, सदा पैसों से भरी रहेगी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। यही आज मेरे संध्या वेले का सत्संग है। गुरुजी की कृपा से फिर आगे नया सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का शुक्राना। और सत्संग करते हुए कोई भी गलती मुझसे होगी तो संगत जी क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी वाणी को विराम देते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम वा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। आज मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ये 6-7 महीने इतने स्मूथली बिताए हमारे। और परेशानियाँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई परेशानी फ़ेस करी, लेकिन अगर कभी छोटी मोटी परेशानियाँ आई भी तो उन्होंने इतने आराम से मुझे उससे बाहर निकाल दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हर समय मुझे प्यार करने के लिए अनकंडीशनली बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे बड़े मंदिर बुलाकर कई बारी लंगर प्रसाद करके मेरी बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे में काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। छोटी छोटी डांट, बड़े बड़े प्यार, ये सब देकर मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अंदरूनी सुंदरता से लेकर बाहरी सुंदरता के लिए टिप्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि आज मैं मतलब यूजुअली फ्राइडे सैटरडे को अपना शुक्राना सत्संग में मतलब रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन आज मैं किसी वजह से मेरे दिमाग से बात निकल गई। तो गुरुजी ने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि जस्ट इन केस मैं ये बात भूल भी जाऊँ तो भी मुझे किसी से मिलाया जिसको शायद जो मतलब गुरुजी की संगत है, पर वो भूल गया कि वो गुरुजी की संगत है और उसके पास रामबाण है, किसी भी मतलब प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रामबाण है उसके पास, वो गुरुजी की संगत है। वो ये बात शायद भूल चुका था और मैं शायद आज शुक्राना करना भूल चुकी थी। तो ऐसे ही मुझे एक रैंडमली किसी स्ट्रेंजर से मिलवाया जो मुझसे बात करने लगा और बातों बातों में अचानक से ही वो अपने घर की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करने लगा और मुझसे बोलने लगा कि वो एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। तो मैंने उन्हें बोला कि देखिए, प्रॉब्लम्स में हम यही करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे भागते हैं और हम सभी करते हैं, ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप ही ऐसा कुछ कर रहे हो, पर हम सब करते हैं और इसमें हम पैसे वेस्ट ही करते हैं अपने। पर मैं प्रचार नहीं कर रही किसी चीज़ का, बट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब से मैं एक गुरुजी हैं उनसे जुड़ी हूँ तब से अब तक मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको किसी भी मुश्किल से इस तरह से बाहर निकाल सकता है या चेंजेस ला सकता है। सो अगेन मैं किसी धर्म का या किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, आप बस एक बारी मान के देखिए, अगर इफ़ इट सर्व्स योर पर्पस दैन प्रॉब्ली आई थिंक यही आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन है। तो उन्होंने पूछा कौन है वो गुरुजी, तो मैंने दिखाया उनको कि मैं एक्चुअली गुरुजी का एक ब्रेसलेट पहनती हूँ। तो मैंने उनको दिखाया कि ये है मेरे गुरुजी। तो बोलते इनको मैं जानता हूँ और मैं कई बार गया भी हुआ हूँ। तो फिर मैंने कहा तो फिर आप क्यों मतलब फिर आप क्यों किसी एस्ट्रोलॉजर के बारे में जानना चाह रहे हैं? प्लीज़ आप यहाँ लेके जाइए अपने भाई को, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा और शायद गुरुजी ने ही हम दोनों को मिलवाया है। जैसे उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि ओके यस, आज गुरुजी ने ही मिलवाया है। तो गुरुजी ने मतलब मेरे को पूरा
वो कर दिया था, सेट कर दिया था कि बेटा अगर तुम गलती से शुक्राना सत्संग करना भूल जाओगे तो भी तुम इसके साथ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करो, सो दैट आज तुम्हारा शुक्राना सत्संग के थ्रू, मतलब जो तुम रिकॉर्ड करके भेजते हो उसके थ्रू तुम्हें जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं वो तुम्हें मिल जाएं, कि तुम किसी के साथ शेयर कर दो। और उसको भी शायद ये सुनने की ज़रूरत थी, वो भूल चुका था कि वो गुरुजी की संगत है और उसके पास इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो उसको भी याद दिला दिया मेरे थ्रू। तो गुरुजी ने एक ही जैसे बोलते हैं ना, एक ही तीर से दो शिकार कर दिए उन्होंने, मतलब हम दोनों को ब्लेस कर दिया एक छोटी सी मुलाकात करा के। तो इतने अमेजिंग तरह से गुरुजी वर्क करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ऐसे कई बार ये होता है कि मैं अपने शुक्राना किस चीज़ के लिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि किस किस के लिए शुक्राना करना होता है या कर सकती हूँ मैं, तो गुरुजी मुझे अपने आप याद दिला देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और इस बार ये वाइट कबूतर के फॉर्म में बहुत टाइम बाद गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ये तो अब मतलब नॉर्मल सा हो गया कि जब भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ चलेगा, तो वो मेरे साथ चलते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना उसके लिए गुरुजी, जो उन्होंने मुझे थर्सडे को सत्संग करने का काम दिया है उसे वो सक्सेसफुली पूरा कराते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड वो सारी बातें जो मुझे याद है उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी। वो बातें जो मैं भूल गई हूँ लेकिन मैंने उस वक्त उस वजह से किसी भी तरह की खुशी महसूस करी थी, उन सारी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड आई लव यू गुरुजी, थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी टू योर संगत, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।